पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के 4 प्रश्नों को हल किए थे। हमें विश्वास है कि आप लोग सभी प्रश्नों को सही ढंग से समझ गए होंगे और कुछ प्रश्नों को खुद से भी हल कर लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के आगे के प्रश्नों को हल करके बताएंगे। यदि आप इसे पहले से बना लिए हैं तो मैच कर लें। तो आइए हम एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और बाकी के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब हमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है और आप सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b प्राप्त है। इसीलिए जो हम एक समकोण त्रिभुज ABC खींच सकते हैं B पर समकोण हो तथा जिसमें AB इक्वल टू H इक्वल टू AC इक्वल टू 13 यूनिट, B इक्वल टू BC इक्वल टू 12 यूनिट और कोण ACB इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। अब ये एक त्रिभुज हो गया जिसका कोण B 90 डिग्री है और कोण C थीटा है और BC हमें 12 यूनिट पता है और AC 13 यूनिट है। इस प्रकार से हमने ABC एक त्रिभुज खींचा जिसमें बड़ी भुजा कर्ण 13 यूनिट दिया हुआ है और BC 12 यूनिट और हमें एक अन्य भुजा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से P इक्वल टू √h² माइनस b² होता है। h का मान हमें 13 यूनिट दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर और b का मान 12 यूनिट दिया तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 और 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ACB इक्वल टू थीटा का अवलोकन करते हैं तो हमारे पास h इक्वल टू 13, b इक्वल टू
12 और P का मान अभी हमने निकाला है 5 और P इक्वल टू 5। अब हमें समकोण त्रिभुज एबीसी के तीनों भुजाओं का मान पता है, तो अब हम जो है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H और P का मान अभी हमने 5 निकाला और H का मान हमें 13 दिया हुआ था, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 13। कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H और B का मान 12 हमें दिया हुआ था और H का भी मान 13 दिया हुआ था। टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B और P का मान है 5 और B का मान 12, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 12। और कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, B अपॉन P होता है, B दिया हुआ है 12 और P का मान 5 है, तो 12 अपॉन बाई 5 हो गया। और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है H अपॉन P, H का मान 13 और P का मान 5। इस बार इस सवाल को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 दिया हुआ था और हमें सेक थीटा का फॉर्मूला पता है जो H अपॉन B होता है। इस तरीके से हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींच सकते थे जो B पर क्या हो, समकोण हो, तथा जिसमें H जो है त्रिभुज एबीसी में H इक्वल टू AC इक्वल टू 13 यूनिट और B इक्वल टू BC बराबर 12 यूनिट। इस प्रकार से ये दो भुजा लेकर के हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली जिसमें कोण AC भी थीटा था, और जब ये कोण थीटा था तो इसके अनुसार ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से P इक्वल टू होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का 144, घटा करके 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, तो P 5 और H 13, तो साइन थीटा का मान हो गया 5 अपॉन 13। कॉस थीटा होता है B बट्टा H, तो B हो गया 12 अपॉन 13। फिर टेन थीटा P अपॉन B, तो 5 अपॉन 12, और कॉट थीटा B अपॉन P, तो 12 अपॉन 5, और कॉसेक थीटा हो जाता है H अपॉन P, तो 13 अपॉन 5। इस तरीके से हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिया। अब हम लोग इस प्रश्नावली के छठे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कोण A और कोण B न्यून कोण है ये दिया गया है, यानी कि कोण A और कोण B एक्यूट एंगल है और cos A बराबर cos B है। तो हमें साबित करके बताना है कि कोण A बराबर कोण B होगा, यानी कि कोण A और कोण B का मान समान है, ये हमें दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया क्या गया। हमें दिया गया है cos A बराबर cos B, और सिद्ध करना है कोण A इक्वल टू कोण B। तो हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज खींचा जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, और हमें पता है जो कोण A और कोण B न्यून कोण है। इस कोण का नाम हमने A रख दिया और इसका नाम B, जो कि दोनों न्यून कोण है, और ये इसीलिए कोण C क्या हो गया, समकोण।
इस प्रकार से ए बी सी एक त्रिभुज बना दें। अब हमें cos A बराबर cos B दिया गया है, तो cos A इक्वल टू होता है B अपॉन H। और जब ये cos A यानी कि ये कोण दिया गया है, ये कोण थीटा हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो लंब हो गया। और जब ये लंब हो गया तो बाकी जो शेष भुजा बचा वो क्या हो गया, आधार। तो यानी कि ए सी आधार हो गया, तो इक्वल टू ए सी। और आप लोग जानते हैं, हमने बताया है, जो कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस, वो हमेशा फिक्स होता है, जो ऐसे रहता है तिरछी समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ए सी अपॉन ए बी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो cos A का मान निकाल लिए, अब हम cos B का भी मान निकाल लेते हैं। तो cos B इक्वल टू हो जाता है B अपॉन H। और जब ये कोण थीटा तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, और जब ये लंब हुआ तो ये आधार, इक्वल टू बी सी अपॉन, और कर्ण ये बड़ी भुजा ए बी, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हमें दिया गया था, अब दिया है cos A इक्वल टू cos B। तो cos A इक्वल टू cos B दिया गया है हमें, और cos A का मान अभी हमने निकाला है AC अपॉन AB, और cos B का मान निकाले हैं BC अपॉन AB। अब दोनों के हर में AB है, तो AB को AB से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो AB AB कैंसिल हो गया, इसीलिए AC इक्वल टू BC। अब हम इस त्रिभुज ABC में देखते हैं, जो AC इक्वल टू BC है। जब AC इक्वल टू BC है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये भी जानते हैं, आप लोग वर्ग 9 में पढ़े होंगे थ्योरम में, जो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के का सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो इसीलिए हमें जो कहा गया था सिद्ध करने के लिए, कोण A बराबर कोण B दिखाइए, तो सिद्ध साबित हो गया। इसीलिए कोण A इक्वल टू कोण B प्रूव। इस प्रकार से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमें दिया गया था cos A इक्वल टू cos B, और हमें बताना था जो कोण A कोण B के बराबर हैं। तो हमने एक त्रिभुज खींच लिया जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है और कोण C समकोण है। अब cos A का मान निकालें, तो cos A इक्वल टू होता है B अपॉन H, और जब ये कोण थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, तो ये लंब, तो ये AC आधार इक्वल टू AC अपॉन AB। और फिर जब इस कोण को थीटा माने तो ये लंब, तो इसलिए ये आधार, तो BC अपॉन AB, क्योंकि कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। अब हमें दिया गया था cos A बराबर cos B, और cos A का मान अभी हमने निकाला है AC अपॉन AB, और cos B का भी मान हम लोगों ने निकाला है BC अपॉन AB। तो AB और AB से AB को कैंसिल कर दिया, तो बचा इसीलिए AC इक्वल टू हो गया BC। और त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर हो गया, AC इक्वल टू BC, इसीलिए त्रिभुज ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B साबित होता है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के एक नए फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं। हम एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं,
जिसमें हम कोण बी 90 डिग्री बनाए, और इसमें से ये ए हो गया और ये सी हो गया। इस प्रकार से हमने ए बी सी एक ट्रायंगल खींच लिया। अब हम समकोण त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। आप लोग जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो बड़ी भुजा कर्ण है वो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करते हैं, क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ समान संख्या से डिवाइड किया जा सकता है। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए इसका मान 1 हो गया। और यदि इस त्रिभुज में इस कोण को हम थीटा मान लें तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया। यदि ये कोण थीटा है तो ये लंब हो गया, यानी कि लंब AB हो गया। तो AB के बदला हम लिख सकते हैं P स्क्वायर, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हम जानते हैं वो कर्ण होता है, जिसे हम H से सूचित करते हैं। तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और फिर ये हो गया आधार जिसे हम B से सूचित करते हैं, तो B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, या 1 इक्वल टू P अपॉन H का स्क्वायर जोड़ B अपॉन H का स्क्वायर। अब आप बताइए तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला आता है, तो P अपॉन H साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, इसीलिए हम लिख सकते हैं P इसको साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि B अपॉन H होता है कॉस का फॉर्मूला। इसका मान 1 आएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमने एक फॉर्मूला प्राप्त किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जब ये मेन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस में है और जब प्लस में है इधर LHS में तो उसको RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने
आज एक 3 नए फॉर्मूला के बारे में जाने, जिसका प्रयोग हम जो है इस चैप्टर के अगले क्वेश्चनों में करेंगे, को सोल्व करने में करेंगे।